विधानसभा का सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा परिसर और आसपास की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में ग्रेटर नगर निगम जुट गया है और आदेश जारी कर व्यवस्थाएं सही करने, विधानसभा की गरिमा के अनुरूप कचरा पात्र लगाने से लेकर बंदर, श्वान और बिल्ली को पकड़ने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर निगम के अधिकारी जनता की शिकायतों से सरोकार नहीं रखते। तभी तो इतना बड़ा लवाजमा होने के बाद भी ग्रेटर नगर सीमा क्षेत्र में 3000 शिकायतें लंबित हैं। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए न तो आयुक्त गंभीरता दिखाते हैं और न ही महापौर। उपायुक्त स्वास्थ्य ने एक आदेश जारी किया। इसमें कई बिंदुओं पर काम करने के निर्देश दिए। विधानसभा भवन और उसके परिसर में गटर लाइनों को चेक करने की व्यवस्था करें ताकि किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। बंदर, श्वान और बिल्ली को पकड़ने की व्यवस्था की जाए। विधानसभा भवन और उसके आसपास नियमित रूप से कचरा उठाने की व्यवस्था की जाए। जबकि ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्डों में 24 लाख की आबादी रहती है। इनकी शिकायतों पर निगम गंभीरता से काम नहीं करता। तभी तो स्ट्रीट लाइटों की 1606, सीवरेज की 250, घर घर कचरा संग्रहण की 273 और आश्रयहीन पशुओं की 41 शिकायतें लंबित हैं। कई बार तो नगर निगम बिना शिकायत का निस्तारण किए ही प्रॉब्लम सॉल्व होने का मैसेज शिकायतकर्ता को भेज देता है। तो आपको बता दें कि हेरिटेज नगर निगम जहां पर पार्षदों के जो क्षेत्र हैं उनमें विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते पार्षदों में जो नाराजगी थी, वहां अब आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है और आदेश जारी कर व्यवस्थाएं सही करवाने के लिए विधानसभा की गरिमा के अनुरूप कचरा पात्र बनवाए जा रहे हैं। साथ ही बंदर, श्वान, बिल्ली इन सबको पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो निगम के अधिकारी हैं, जनता की शिकायतों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तभी इतना बड़ा लवाजमा है निगम में, उसके बावजूद भी 3000 शिकायतें इस क्षेत्र में जो कि लंबित हैं और इन शिकायतों के निस्तारण के लिए न तो आयुक्त गंभीरता दिखा रहे हैं और न ही महापौर। वहीं उपायुक्त स्वास्थ्य ने आदेश जारी किया है जिसमें कई बिंदुओं पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां आपको बता दें कि विधानसभा भवन और उसके आसपास के क्षेत्र में गटर लाइनों को चेक करने की व्यवस्था की बात कही है ताकि किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो। बंदर, श्वान, बिल्ली इन सबको पकड़ने की व्यवस्था की जाए। वहीं विधानसभा भवन और उसके आसपास नियमित रूप से कचरा उठाने की व्यवस्था की जाए। जबकि ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्डों में 24 लाख की आबादी रहती है और इनकी शिकायतों पर निगम गंभीरता से काम नहीं करता है। तभी तो वहां पर आपको बताएं स्ट्रीट लाइटों की 1606 समस्याएं हैं लंबित, सीवरेज की 250, घर घर कचरा संग्रहण की 273, आश्रयहीन पशुओं की 41 शिकायतें लंबित हैं। और कई बार तो नगर निगम बिना शिकायत के निस्तारण के ही प्रॉब्लम सॉल्व होने का मैसेज शिकायतकर्ता को भेज देता है। चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, ग्रेटर नगर निगम करीब 24 लाख की आबादी और जिस तरह से निगम में काम नहीं हो रहे हैं, काफी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं जो कि पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो क्या कुछ अपडेट है? क्या अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं या फिर जो कार्मिक वहां लगे हुए हैं वो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल एक विधानसभा सत्र जो शुरू होने को उसको लेके ग्रेटर नगर निगम के जो डीसी हेल्थ है उन्होंने एक आदेश निकाला। उसमें विधानसभा के आसपास और विधानसभा परिसर में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। वहीं दूसरी ओर जब ग्रेटर नगर निगम की जो आबादी है, करीब 24 लाख की आबादी है, उसको लेकर करीब 3000 से अधिक शिकायतें पेंडिंग है और ये ऐसी शिकायतें हैं जो 24 घंटे में जिनका निस्तारण किया जाना चाहिए था। उनमें स्ट्रीट लाइट है, डोर टू डोर कचरा संग्रहण की शिकायतें हैं, सीवर चौक हो जाता है उसको खोलने की शिकायतें हैं। तो इन शिकायतों को लेकर जहां तक है जो अधिकारी हैं वो गंभीरता से नहीं लेते, कार्मिकों तक शिकायत पहुंचती है तो वो उतनी गंभीरता से नहीं दिखाते। तो इन सबको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी है और इसीलिए जो आज पत्रिका में खबर प्रकाशित हुई कि 24 लाख की आबादी वो भगवान भरोसे है, क्योंकि वहां लोगों की सुनवाई नहीं हो रही नगर निगम में। यही वजह है कि लगातार जो संख्या है वो लगातार शिकायतों की बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अश्विनी, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है लेकिन बावजूद उसके फेक मैसेज सेंड किए जा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मैसेज शिकायतकर्ता को भेजा जाता है। जी बिल्कुल, इस तरीके के तमाम मामले आते हैं, पत्रिका टीवी के माध्यम से दर्शकों को बता भी रहे हैं, पत्रिका अखबार में भी लगातार प्रकाशित करते हैं। इसमें जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब 24 घंटे में जो समस्या है उसका निदान होना आवश्यक होता नहीं होता तो उस पर अलग जो शिकायतें उन पर पेनल्टी का प्रावधान है। वो 50 रुपए से लेकर 80 और 100 रुपए तक है। तो वो पेनल्टी, इसीलिए वो फेक मैसेज पहुंच जाते हैं ताकि वो वहां पर जो कंप्लेन है उसको क्लोज कर दिया जाए और पेनल्टी से बचा जा सके। तो एक तरफ तो जनता की शिकायतों
पर सुनवाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ से फेक मैसेज भेज के खुद जो कंपनियां हैं जो वो पेनल्टी से बचती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनकी भी मिली भगत होती है, क्योंकि जो कंपनी काम कर रही है और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी वो मिले हुए हैं, और इन सबके बीच जो दिक्कत है वो जनता की लगातार बनी हुई है और उनका निस्तारण नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। अश्विनी, ग्रेटर नगर निगम में जितने भी पार्षद हैं उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की समस्याओं का वो समाधान करें, और इसका समाधान वो निगम के जरिए ही कराते हैं। तो क्या ना महापौर पर सुनवाई हो पा रही है उनकी, ना उप महापौर से सुनवाई हो रही है? क्या ये समस्या भी है कि पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है, इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल है, और जिस तरीके से आप लगातार देख भी रहे होंगे पिछले 5-6 महीने से जिस तरीके का ग्रेटर नगर निगम में माहौल है, उसमें जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। पार्षद भी कई बार शिकायतें लेकर आते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, तो वो धरने पर भी बैठे हैं लगातार। पिछले अगर 3-4 महीने में देखें तो पार्षदों ने 5-6 बार धरना दिया होगा। कभी के खिलाफ, महापौर के खिलाफ धरना दिया है, कभी कमिश्नर के खिलाफ धरना दिया है, कभी जोन उपायुक्तों में जो कार्यालय है वहां पर धरना दिया है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। पार्षदों का भी यही कहना है कि जो शिकायतों का निस्तारण है, संसाधन उनके पार्षदों के कहने पर नहीं भेजे जाते, अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते, तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो जनता को होती है। जो समस्याएं तय समय में सॉल्व हो जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस सब के बाद अश्विनी, अब सवाल यही उठता है कि आखिर फिर जनता किसके भरोसे है? जनता अपनी शिकायतें लेकर कहाँ जाए, कहाँ सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, इसीलिए कहा है कि वो जनता जो 24 लाख की आबादी, वो जनता भगवान के भरोसे है, क्योंकि नगर निगम का जो पूरा सिस्टम है वो सुनने को तैयार नहीं है। पार्षदों की सुनी नहीं जा रही। पार्षदों के पास जब सबसे छोटी इकाई है, वार्ड बढ़ा दिए, 150 वार्ड कर दिए, तो पार्षदों की संख्या ज्यादा हो गई और लोगों की पहुंच में पार्षद सबसे पहले होता है। लेकिन जब पार्षद नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों से शिकायत करता है तो वो उसकी वहां पर भी प्रॉपर तरीके से सुनवाई नहीं हो रही। तो इसी वजह से लोगों की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो पेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाती है। अगले दिन फिर नई शिकायतें आती हैं और पुरानी का निस्तारण नहीं हो पाता। जी बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।